सभी को प्रणाम। वसंत पंचमी की शुभकामनाएं सभी को। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। माँ शारदे को प्रणाम। संगीत में चिन्मय परिवार की ओर से वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संगीत में चिन्मय एकेडमी के प्रतिभावान विद्यार्थियों द्वारा इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे परम पूज्य गुरुजी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का प्रारंभ हम सबके मन में ज्ञान का दीपक जलाकर करें। ओम ऐं नमः। मेरे साथ बोलो, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। ये सरस्वती का बीज मंत्र है। प्रभु अरे इधर भी लगाना पड़ता है। हाँ ये क्या कर लिया? हे प्रभु हरि चलो फ्रेज बजाए अपन सरस्वती जी के लिए। तन्मय सा बजाना, सा बजाना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में आगे प्रणव जी जो हैं वो अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं राग वसंत पे। प्रणव जी। राधे राधे सभी को।
बहुत ही मन भावन, बहुत ही दिव्य, बहुत ही सौम्य प्रस्तुति दी है आपने। प्रणव जी, बहुत रंग जमा दिया आज वसंत पंचमी पे आपने। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से माँ सरस्वती का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सौम्य है, और उसी तरह से आपने उस सौम्यता को और दिव्यता को इस राग में प्रस्तुत किया है। बहुत ही खूबसूरत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सक्षम जी से निवेदन करूंगा कि वो आके अपनी प्रस्तुति दें और हमें बताएं कि आज वो क्या प्रस्तुत करने जा राधे राधे सभी को। मैं सक्षम शर्मा राग मेघ, जो एक ऋतु प्रधान राग है गंभीर प्रकृति का, उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कान पूरा करना, कान पूरा करना।
प्रणाम। सक्षम जी, बहुत ही अच्छा बजाया आपने। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि राग मेघ जो है वो बहुत ही प्रभावशाली राग है। अगर इसको आप बारिश के दिनों में बजाते हो और सुनते हो तो आपको इस राग का अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छा बजाया है सक्षम जी आपने। और आगे जाएंगे क्योंकि बहुत कम उम्र में इतना सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं सबके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी बहुत आगे बढ़ें, तरक्की करें। और आ, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहना चाहिए। और इसी क्रम में मैं हमारे सबसे यंगेस्ट विद्यार्थी हमारे जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, जो खुद ही बताएंगे कि वो आज हमारे साथ में क्या शेयर करना चाहते हैं। सुनील जी। नमस्कार, राधे राधे सभी को और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो आज मैं कोई राग नहीं पेश करने वाला हूं। और गुरुजी ने हाल ही में हम लोग को, हमारे बैच को ध्रुपद के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि सब स्टूडेंट्स बताएं कि ध्रुपद से आपको क्या शिक्षा मिलती है और अपने जीवन से इसे जोड़ें। तो मैंने कुछ अपने विचार लिखे थे जो मैं आज आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। तो ध्रुपद से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे जीवन में। तो जैसे ध्रुपद के 4 भाग हैं। पहला है स्थाई। तो मैंने देखा है कि स्थाई जैसे जीवन का इंट्रोडक्शन हो है, जैसे हम लोग का बचपन होता है वैसे ही स्थाई होती है। उसके बाद दूसरा भाग है अंतरा। तो मैंने अंतरा को इक्वेट किया है जीवन के जवानी के स्टेज के साथ। और तीसरा भाग होता है संचारी। संचारी मतलब डेवलपमेंट स्टेज। तो मैंने इसे अपने जीवन का मिड लाइफ, या जब मनुष्य मैच्योर होता है, मैच्योरिटी का स्टेज, उससे मैंने इक्वेट किया है। और आखिरी भाग ध्रुपद का है आभोग। आभोग को मैंने कहा है कि जैसे जीवन का अंत होता है और फिर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, जिसे हम लोग साइकिल ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये मैंने सोचा। उसके बाद गुरुजी ने हम लोग को बताया था कि ध्रुपद की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ध्रुपद की विशेषता से मैंने लिखा है कि मुझे क्या सीख मिलती है। तो पहली विशेषता ध्रुपद की है कि लंबे आलाप। तो मैं समझता हूँ कि जीवन में कभी भी कोई चीज़ जल्दबाजी से नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए और धैर्य का फल आप सब जानते हैं कि मीठा होता है। और दूसरी विशेषता ध्रुपद की है गंभीरता।
तो जीवन को हमें गंभीरता से जीना चाहिए, क्योंकि एक ही जीवन मिलता है सभी को। और तीसरी विशेषता है कि ध्रुपद की विशेषता है कि रागों का शास्त्रों के अनुसार कठोर नियम का पालन। तो उसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में सच, करुणा, प्रेम, क्षमा, दया जैसे बुनियादी मूल्यों के आधार पर बिताना चाहिए। तभी जाके उसे जीवन में सफलता मिलेगी और अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। और चौथी विशेषता ध्रुपद की ये है स्वरों की स्पष्टता। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा इन बुनियादी मूल्यों का पालन करना चाहिए, जिसके द्वारा उसकी अपनी पहचान बन सके और आने वाली नस्लों के लिए वह एक मिसाल बन सके। और ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं। पहली वाणी है शुद्ध वाणी या गोबरकर वाणी या गौरारी वाणी। जीवन में हम लोग कोई भी काम करें तो उसे पूरे वेग से करना चाहिए। इसका मतलब पूरे इंटेंसिटी के साथ। पहले कम गति से शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। दूसरी वाणी है डागुर वाणी। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं हम लोग के, जिसमें हमें विचित्र भाव देखने को मिलते हैं। और तीसरी वाणी है खंडहर वाणी। इसकी विशेषता है तीव्र रसोपति। जीवन में मुझे कई ऐसे लोग मिले जिनको मिलने से बहुत जल्द मैंने पता लगा लिया कि ये मेरे जीवन भर के लिए दोस्त बन सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग मिले जो बहुत जल्द मुझे लगा कि इनसे जितना दूर रहूं उतना अच्छा है मेरे लिए। और चौथी वाणी है नौहार वाणी, जिसकी प्रकृति चंचल है। तो मैंने देखा है कि मैंने अपने जीवन में अपने आप में बचपना बहुत रखा है। तो चंचल प्रकृति से मैंने बहुत मित्र बनाए और नए रिश्ते कायम किए हैं। तो ये मेरी सीख थी गुरुजी ने जो सिखाया ध्रुपद के बारे में, और आज मैं आप सब लोग के साथ ये बांटना चाह रहा था। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने आराम से आपने मेरी ये बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्कार। हाँ, सुनील जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही। और आपने जो फ्रेज बताए हैं ध्रुपद के, उसमें शायद मैं संचारी वाले फेज में चल रहा हूँ। इसके बाद अंतिम फेज ही रहेगा। तो मैं चाहता था कि मैं शुरुआत से शुरू करूं, पर अभी संचारी वाले से शुरू कर पाया हूं गुरुजी के साथ में। कोई बात नहीं, आगे होता आते आते तो शायद मैं सीख पाऊं। आ, संगीत आ, जीवन है, ये हम सभी जानते हैं। और जैसा कि ध्रुपद को आपने आपके जीवन से जोड़ा, मैं तो कहता हूँ पूरा संगीत ही एक जीवन है हमारा। संगीत जो है वो जीवन चक्र है। हम सीखते हैं उसी तरह से, जीवन जैसे जी रहे हैं वैसे ही हमारा संगीत है। हम ये कहते हैं कि जैसे आज हम सांस ले रहे हैं, तो हम संगीत हमारी सांस है। संगीत नहीं है तो सांस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि माँ सरस्वती का जो स्वरूप है उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि माँ सरस्वती के 4 हाथ हैं। 4 हाथ में एक हाथ के अंदर माँ सरस्वती ने वीणा धारण किया हुआ है। वीणा जो है वो संगीत और कला का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पुस्तक है। पुस्तक ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। तीसरे हाथ में अक्षमाला है। अक्षमाला जो ध्यान और तप का प्रतीक है। और लास्ट चौथा हाथ जो है उसमें वरद मुद्रा है। वरद मुद्रा का मतलब जो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं का संकेत है। तो माँ सरस्वती हमारे ज्ञान की देवी है। उसी को हम आज ध्यान कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम आगे बढ़ते हैं। और रोहित जी को हम अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं। रोहित जी, आप क्या प्रस्तुत करने वाले हैं ये भी बताइएगा। सभी को नमस्कार। आज मैं बसंत राग प्रस्तुति करने वाला हूँ।
रोहित जी, आपका एक एक सुर दिल की गहराइयों को छूकर आया है। मुझे लगता है यहाँ पर सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे। यस, बहुत ही सुंदर, बहुत मैं भी सहमत हूँ इस बात से। के। और इसी क्रम में मैं दीप सोनी जी को आमंत्रित करूंगा राग यमन की प्रस्तुति के लिए। राधे राधे सभी को। थोड़ा तानपुरे का वॉल्यूम कम करो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा और कम। हम्म।
दीप जी, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रस्तुति। और मैं कहना चाहूंगा कि राग यमन जो है वो कला साधकों का बहुत ही पसंदीदा राग है। और इसके अंदर हमें काफी कुछ करने को मिलता है। और मेरा भी बहुत पसंदीदा राग है राग यमन, और बहुत ही खूबसूरत बजाया है, बहुत ही अच्छा बजाया है। गुरु जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। तो कुछ विचार है जो आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। और सरस्वती को ऐसे भी समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, इस ओर आपका ध्यान लेके जाऊंगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी कोई ऐसी नदी को देखा है, ऐसी कोई रिवर को देखा है जो लगातार बहती रहती है और बिना किसी स्रोत के, कि जहां से वो बह के आ रही है वो जगह है ही नहीं? नहीं देखा है? उस नदी का नाम है सरस्वती। वो ज्ञान भी हमारा ऐसा ही है, हमारी वाणी भी ऐसी ही है, और वास्तव में ये जीवन भी ऐसा ही है। और अगर ये नहीं होगा तो फिर वो ज्ञान, वो वाणी, वो जीवन सड़ने लग जाएगा। अगर वो रुक जाएगा तो वो सड़ने लग जाएगा, क्योंकि वो चल रहा है, लगातार बह रहा है, रोज बदल रहा है, इसलिए ही वो शुद्ध है, इसलिए वो पावन है। तो सरस्वती केवल एक देवी मात्र नहीं है। सरस का अर्थ होता है प्रवाह, बहना, और वती का उसका अर्थ होता है धारण करना। तो हम उस प्रवाह को अपने अंदर धारण करते हैं जो हमारे चित्त की शुद्धि करे और निरंतर हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलाते रहे, और हमें हमेशा बदलते रहे, समय के हिसाब से, समय के अनुरूप हम बदलते रहे, ताकि हम भी सुखी रहे और हमारे साथ जो लोग हैं वो भी सुखी रहे। अगर आप सभी ने अपने विचारों को एक जैसा ही रखा सालों साल, तो वहां पे सरस्वती का प्रवाह समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर प्रवाह समाप्त हो गया तो जिस प्रकार एक तालाब होता है जिसमें सालों से जो है उसमें कोई पानी चेंज नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है ऐसा गंदा की गंदा, वैसा ही बस आपका व्यक्तित्व भी सड़ने लग जाएगा, आपका जीवन भी सड़ने लग जाएगा। इसलिए हमारे अंदर निरंतर प्रवाह होना बहुत जरूरी है। अब इस निरंतर प्रवाह को अपने अंदर रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। जीवन में स्वीकार कर लेना, चाहे स्वीकार करने की इच्छा नहीं हो तो भी उतना हिम्मत, करेज दिखाना अलग अलग परिस्थितियों में। सच सुनने की हिम्मत रखना, सच सुनने की हिम्मत रखना, सच सुनकर सीखना और सीखने के साथ बदलना। जब तक ये आपके व्यक्तित्व में नहीं आ पाएगा तब
तक सरस्वती आपके पास नहीं आएगी, कितनी भी पूजा कर लेना, कितनी भी माला फेर लेना, तो वो किसी काम की नहीं हो। अब हमें जो ज्ञान है वो क्या केवल किताबों से मिलता है, जहां हम पढ़ते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, उससे मिलता है, या जानकारी इकट्ठी कर ली बहुत सारी? हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी डस्टबिन है हमारे शहर में उदयपुर में, तो सालों से कचरा इकट्ठी कर रही है। न तो ज्ञान इकट्ठा करने से मिलता है, ना कुछ पढ़ने से मिलता है। सब लोग म्यूट पे रखो, हाँ। तो वास्तव में ज्ञान जो है, आप सभी को, हम सभी को ज्ञान जो है वो अपने अनुभवों से मिलता है, और हम जब उन अनुभवों से बदलते हैं तो ही हमने ज्ञान प्राप्त किया है। किसी भी विचार को, किसी भी अनुभव को हम जब आत्मसात कर लेते हैं जीवन में अपने, तो वास्तव में जाके हमको वो ज्ञान मिला है। और ज्ञान इसी कारण से कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां रोज बदलती है। जीवन एक नदी का प्रकार है जो चलती रहती है, चलती रहती है, कोई स्रोत नहीं है उसका। तो एक गुरु होने के नाते मैं मेरे सभी शिष्यों को यही कहूंगा कि आप लोग सभी अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करें, ताकि आप सभी का जीवन सरस्वती से पूर्ण हो सके। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना ज्ञान है, सवाल ये है कि आपने उससे कितना लिया है। समझ गए? कितना उसको अप्लाई किया है। तो आगे बढ़ो, जीवन में बहते रहो, सरस्वती का प्रवाह होने दो, स्थिर मत रहो, क्योंकि जहां स्थिरता आएगी, ठहराव आएगा, वहां आप लोग सड़ जाओगे, आपका जीवन सड़ जाएगा। और जहां बदलाव आएगा वहां प्रगति होगी, और वही सच्चे माध्यम में सरस्वती का आशीर्वाद। ओके, चलो सबको एक और बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन भी स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, सबने बहुत अच्छा कोशिश किया, लेकिन और सीखो, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर करना है। और जिन्होंने केवल बैठ के सुना है, अगली बार वो परफॉर्म करेंगे। और आज एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सबकी परफॉर्मेंस में कहते आ रहे हैं कि वाह लाजवाब प्रस्तुति, दिल को छू लिया ये प्रस्तुति, अगली बार वो आपको एंकरिंग करते हुए नहीं, परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी एक बहुत बढ़िया कलाकार छुपा हुआ है। लेकिन हमेशा ये कलाकार केवल एंकरिंग करता है, और इनकी वो मॉर्निंग ट्यून तो बहुत बढ़िया बजती है, सुनी थी मैंने एक फंक्शन में। गुरुजी, मैं सच बताऊं, मैं बहुत प्रैक्टिस करी मैंने उसकी। यहाँ घर पे मुझसे बिल्कुल भी नहीं बजी, और जब मेरे को फंक्शन में बजाना था तो मैंने वास्तव में आपका नाम लिया कि गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे तो मैं बजा पाऊंगा। और अभी तक का मेरा वो सबसे लाजवाब प्रदर्शन मान लो आप मेरी तरफ से, कि मैंने उसको मेरा सबसे 100% दिया उस ट्यून को। और क्या, आपने उसको सुना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जो लोग, अरे मैंने क्या, जो लोग उधर बैठे हुए थे वो लोग भी बोले अरे इतना सीख गया, ये इतना अच्छा बजा रहा है, वेरी गुड। चलो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। प्रणाम। आपकी इन सभी बातों को आत्मसात करेंगे गुरुजी, और आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, चरण स्पर्श। चलो मस्त रहे, मुस्कुराते रहे।